अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। हुकूमत ने जाते जाते पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ठेके पे देने की मंजूरी दी है। जी हां, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो 4238 एकड़ पर मुहित है, उसे 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। इंटरनेशनल बिडिंग करवाई जाएगी, दुनिया भर की कंपनी आएंगी और जो भी कंपनी इसको लेगी यहां पर सहूलियात को बढ़ाएगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। और फिलहाल जो एयरपोर्ट 90,000 मुसाफिर रोजाना संभालने की कैपेसिटी रखता है, इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 1,30,000 मुसाफिर किया जाएगा, जिससे इसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और हुकूमत को भी फायदा होगा। देखिए, एक ऐसा एयरपोर्ट जिसके इर्द गिर्द 3 करोड़ की आबादी बसती है, इस्लामाबाद का शहर, रावलपिंडी डिवीजन, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके, ये तमाम अगर मिला लिए जाएं जो कि डायरेक्टली इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब वाक़ हैं, तो 3 करोड़ की आबादी इसके इर्द गिर्द बसती है और ये बमुश्किल 90,000 मुसाफिर कैटर कर पाता है। जबकि दुबई का एयरपोर्ट सालाना तो छोड़िए रोजाना 2 लाख मुसाफिर कैटर करता है, संभालता है। और दुबई की आबादी कितनी है? 33 लाख। इस एयरपोर्ट की पेरिफेरी से 10 गुना कम आबादी है, लेकिन लोग कितने वो कैटर करता है, सिर्फ अच्छी पॉलिसीज के सबब। साद रफीक ने गुज़िश्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अच्छी बात की कि हमारे एयरपोर्ट्स नहीं हैं, हमारे बस अड्डे हैं। यकीन कीजिए, एयरपोर्ट्स पे आप उतरें तो आप रिफ्रेश होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे एयरपोर्ट्स पे आपको हर दूसरा मुलाजिम पैसे मांगते हुए मिलेगा। अब सिविल एविएशन अथॉरिटी के और एयरपोर्ट्स पे काम करने वाले लोग एहतजाज कर रहे हैं कि एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स ना किया जाए। हमें उनसे हमदर्दी है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों मुझे खुद एक हज फ्लाइट के ऊपर जाना पड़ा हाजियों को रिसीव करने, तो हर बंदे ने हमसे पैसे मांगे। जिसने ट्रॉली थोड़ी सी भी आगे की है उसने पैसे मांगे। वहां पे काम करने वाले किसी शख्स ने अगर सामान की 2 बोतलें जमजम की उठा के गाड़ी की डिग्गी में रखी हैं तो उसने पैसे मांगे, और पैसे कहते थे रियाल में देते हैं। यही वजूहात है कि अब हुकूमतें हमारे इन मुलाजमीन के रवैये से तंग आके आहिस्ता आहिस्ता सरकारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रही हैं, और बड़े बड़े अच्छे, देखने में बड़े बाशऊर लोग, बड़े अच्छी पर्सनैलिटी वाले मुलाजमीन भी पैसे मांगते हुए हिचकिचा नहीं रहे थे। यही मसाइल इंडिया में थे। उन्होंने अपने 6 से 7 एयरपोर्ट्स आउटसोर्स कर दिए हैं। अमेरिका में कर दिए गए हैं, तुर्की कर रहा है, ब्राजील कर रहा है। इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद का एयरपोर्ट होगा, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। इसके बाद लाहौर और कराची के एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह आउटसोर्स किया जाएगा। एक अच्छा काम जरूर किया गया है कि बजाय इसी किसी हुकूमत को देने के, कतर या यूएई या सऊदीया के हवाले करने के, ओपन बिडिंग के जरिए तमाम मुल्कों को, इंटरनेशनल कंपनीज को आकर इस बिडिंग में हिस्सा लेने का कहा जाएगा, और फिर जो कंपनी ज्यादा पैसे देगी पाकिस्तान को, वो इससे मुनाफा कमाएगी। वैसे देखें तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान से तमाम जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 150 अरब रुपया कमाया है। और माहिरीन का कहना यह है कि अगर हम लोग अपने एयरपोर्ट्स को प्रॉपरली मैनेज करें, यहाँ पर ट्रैफिक ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल कलेक्टिंग फ्लाइट्स भी लाने में कामयाब हो जाए, तो सालाना 500 अरब रुपए का रेवेन्यू सिर्फ पाकिस्तान के ये एयरपोर्ट्स कमा के दे सकते हैं। 3 गुना का इजाफा सिर्फ बेहतर मैनेजमेंट से हमारे एयरपोर्ट्स के जरिए हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी जगह पे वाक़ है जहां पर हम सेंट्रल एशिया के मालिक को बहुत सारी फैसिलिटी दे सकते हैं, फार ईस्ट के मालिक को हम फैसिलिटी दे सकते हैं, इवन चाइनीज फ्लाइट्स को और इंडियन फ्लाइट्स को भी हम बहुत सारी फैसिलिटीज देकर उनसे पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी फैसला किया गया कि पीआईए को एक दफा फिर प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाला जाएगा, क्योंकि पीआईए का जो कर्जा है, जो नुकसानात हैं, वो बढ़कर 742 अरब रुपए हो गए हैं। और अब तो दुनिया की कोई फर्म पीआईए को किराए पर जहाज देने की रवादार नहीं है। लीज पर भी कोई जहाज नहीं दे रहा, बल्कि जो जहाज लीज पर दे रखे हैं वो वापस मांगे जा रहे हैं। और ये मैं नहीं, ख्वाजा साद रफीक का कहना है। क्यों? हमारी गुज़िश्ता सारी हुकूमतों ने धड़ाधड़ पॉलिटिकल भर्तियां की, और उस पॉलिटिकल भर्तियों की वजह से ये आम इदारे ये बैठ गए, और अब हम
सर पर हाथ रख के देख रहे हैं। इस कानून साजी के दौरान भी पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हम इस कानून के हक में वोट नहीं डालेंगे जो पीआईए को प्राइवेटाइज करना चाहता है, लोगों की नौकरियां जाएंगी। तो चंद सौ या चंद हजार लोगों की नौकरियां बचाने के लिए आप कौम का अरबों नहीं खरबों रुपया कैसे डुबो सकते हैं? पिछले साल पीआईए को 80 अरब रुपए का लॉस हुआ है और इस साल खदशा है कि ये लॉस बढ़कर 110 अरब रुपए हो जाएगा और उससे अगले साल ये 140 अरब रुपए होने का खदशा है। तो इन हालात में अगर हम इन इदारों को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे तो क्या पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत अपनी जेब से पैसे डालेगी? बहुत हौसला इनके पास नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं कड़वा घूंट जरूर भरना पड़ेगा। जिस तरह जिस्म के किसी उस को बीमारी लग जाए, सरतान हो जाए, को काटना पड़ता है, आप समझ लीजिए प्राइवेटाइजेशन भी उसी तरह का प्रोसेस है। वो माकतें जो पीपल्स पार्टी नून लीग अपने गुज़िश्ता दौर में करती रही अपने सियासी लोगों को भर्ती करवाने के लिए, आज उसका खमियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खालिद साजिद रफीक ने एक अच्छी खबर भी सुनाई है कि न्यूयॉर्क में मौजूद एक बहुत कीमती असासा पीआईए का जो 2 अरब डॉलर मालियत का है रूजवेल्ट होटल, उसे न्यूयॉर्क की म्यूनिसिपैलिटी को किराए पे दे दिया गया है। 230 मिलियन डॉलर्स उससे आमदन होगी। और सबसे बड़ा मसला इस बिल्डिंग का यह था कि एक तो इसको मेंटेन करने का या इवन बंद रखने का सालाना खर्चा 25 मिलियन डॉलर्स था और इस होटल के अंदर 480 मुलाजमीन थे जिनको तनख्वाहें आपने देनी होती थी। वो पाकिस्तान नहीं है कि आप किसी को तनख्वाह या ना दें या ना दें, वहां पर आपको तनख्वाह देनी पड़ती है। तो अब चूंकि ये किराए पे दे दिया गया है तो उन 480 में से 400 लोगों को उनके ड्यूज देने के बाद फारिग कर दिया जाएगा और बकिया 80 लोगों को भी अगले टर्म में फारिग किया जाएगा। फिर इस 19 मंजिला इमारत को गिराकर इसकी जगह पर 40 मंजिला स्टेट ऑफ द आर्ट अपार्टमेंट्स और जो तमाम रेस्टोरेंट्स वाली एक बिल्डिंग बनाने का प्लान है और ये काम अगले 3 सालों में अगली हुकूमत ने आके करना है। अगर ना किया गया तो 3 साल बाद इसे एक हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया जाएगा क्योंकि 100 साल से पुरानी होगी ये बिल्डिंग। तो अगर ये हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो गई तो इसको एक खिड़की या एक दरवाजा बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब देखिए पीआईए को गुज़िश्ता 2-3 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई के एक एमएनए और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर के एक बयान की वजह से हुआ जब उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि पीआईए के तमाम पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं, जिसके सबब यूरोप ने और यूके ने पाकिस्तान से उड़ने वाली पीआईए की फ्लाइट्स बैन कर दी। 70 अरब रुपए का नुकसान सालाना सिर्फ इस अहमकाना बयान की वजह से हुआ। मेरा अफसोस है कि इमरान खान ने उस वजीर की ना तो बास पुरस की ना उससे माफी मंगवाई और उसने क्या किया, पिछले महीने जब गिरफ्तार हुआ एक दिन बाद ही उसने पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कौम का तकरीबन 200 अरब रुपया डुबोया, उसको से शर्मिंदगी नहीं हुई, लेकिन खुद एक दिन जेल रहा तो पीटीआई को छोड़ दिया। चले इस क्रैकडाउन का पीटीआई को एक फायदा तो हुआ, जो मफाद परस्त और फसली बटेरे थे कम अज कम वो वक्त की छलनी से गुजरते हुए फंस गए और निकल गए। अब वही लोग पीटीआई में होंगे जो इनके डेडिकेटेड वर्कर हैं और कल को पीटीआई ये नहीं कह पाएगी कि हम इन लोगों की वजह से परफॉर्म नहीं कर सके जो कि भगोड़े थे, लोटे थे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।